आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है यदि नीचे दिए गए में समय नियतांक हमें दे रखा है टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 और टाउ 4। ठीक है, इनकी वैल्यू दे रखी है अलग अलग। यहाँ पे परिपथ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा परिपथ। ठीक है, तो तब केवल ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है कि टाउ 1, टाउ 2 और 3 ही केवल ठीक है। ठीक है, मतलब इन दोनों में से ये तीनों सही हैं और चौथा सही नहीं है। और बी दे रखा है बच्चों की पहला सही नहीं है, बाकी और 3 मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। सी दे रखा है बच्चों पहला, दूसरा और चौथा सही है। और डी दे रखा है कि सभी सही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों, हमें क्या निकालना है, टाउ। ठीक है, तो टाउ यहाँ पे होता है बच्चों आर इंटू सी। ठीक है, आर इक्विवेलेंट होता है बच्चों और सी ये भी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों, तो क्या हम बता सकते हैं आर इक्विवेलेंट क्या होगा। यहाँ पे पहले की अगर हम बात करें तो इसमें आर इक्विवेलेंट, अब ये कैसे है बच्चों, सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सूत्र। ठीक है, कि आर इक्विवेलेंट जो होता है बच्चों, यदि R1 प्लस R2 होता है, कब, जब कैसे होते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, अब जब समांतर क्रम में होते हैं बच्चों तो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2। राइट, तो ये होता है बच्चों समांतर क्रम के लिए। ठीक है, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तब हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, तुल्य प्रतिरोध। धारिता के लिए भी हम देख सकते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में है तो हम क्या देखेंगे बच्चों, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 बटा क्या होता है बच्चों, C1 प्लस C2। ठीक है, और समांतर क्रम में होते हैं बच्चों तो जुड़ जाते हैं, C1 प्लस C2 हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है बच्चों। ठीक है, अब एक तरीका और यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों, यदि प्रतिरोध समान है। ठीक है, प्रतिरोध अगर समान है और समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, ये समांतर क्रम के लिए है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं R/N। यदि समान प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो हम क्या करेंगे बच्चों, n क्या होगा, प्रतिरोधों की संख्या, तो R/N से हम निकाल सकते हैं तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं बच्चों कि श्रेणी क्रम में, अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र कैसे हो बच्चों, समान धारिता के जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं C/N। ठीक है, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, संधारित्र या धारिता की संख्या हो जाएगी। ठीक है, संधारित्र की संख्या। राइट, तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं टाउ 1 के लिए, अब ये दोनों कैसे बच्चों, श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम के लिए जुड़ जाएंगे बच्चों, 2R हो जाएगा। और ये कैसे बच्चों, ये भी श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये समान धारिता के हैं, समान धारिता होने के कारण हम लिखते हैं बच्चों C। और कितने बच्चों नंबर आप यहाँ पे कह सकते हैं, संधारित्र की संख्या 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टाउ 1 कितना मिल रहा है बच्चों, RC मिल रहा है। ठीक है, तो ये टाउ 1 हमने निकाला और यहाँ से मैच करते बच्चों तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है। ठीक है, टाउ 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाउ 2 यहाँ पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, चित्र में देखिए, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में 2R, और ये कैसे बच्चों, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम के लिए हमें पता है बच्चों जुड़ जाते हैं, मतलब 2C हो जाएगा। ठीक है, तो 2R और ये हो जाएगा बच्चों 2C। ठीक है, तो टाउ 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4RC। मैच कर लेते हैं बच्चों, ये भी करेक्ट है। टाउ 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाउ 3 यहाँ पे निकाल लें, टाउ 3। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो हमें पता है बच्चों क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी समान है तो R/N से निकाल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R/2 गुणा। अब देखिए बच्चों C की बात कर लेते हैं, ये कैसे है, श्रेणी क्रम में और समान प्रतिरोध के है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा श्रेणी क्रम में, क्या होता है बच्चों, C/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ 3 हमें क्या मिल रहा है बच्चों, RC/4। ठीक है, अब मैच कर लेते हैं, क्या हमें यही दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है CR/4, बिल्कुल करेक्ट है। टाउ 4 की अब बात करते हैं। ठीक है, तो टाउ 4 यहाँ पे लिख ले बच्चों, तो टाउ 4 क्या दे रखा है, देखिए ये दोनों समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, R/2। ये कैसे बच्चों, समांतर क्रम में है तो ये जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2C। तो दोनों समांतर क्रम में, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो R/2, और श्रेणी और जब संधारित्र समांतर क्रम में हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2C हो जाएगा, जुड़ जाते हैं। राइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या, बिल्कुल बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा टाउ 4RC।
तो ध्यान से देख लेते हैं बच्चों, क्या ये भी मैच कर रहा है? बिल्कुल बच्चों, ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब चारों करेक्ट है और यहाँ पे सभी टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 और टाउ 4 सही है। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।